आज 14 मार्च 2024 यानी गुरुवार को रांची स्थित एचईसी मुख्यालय के समक्ष एचईसी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित धरना प्रदर्शन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि झारखंड की धरोहर, एशिया प्रसिद्ध कारखाना व देश का मातृ उद्योग एचईसी की बदहाली की मुख्य वजह केंद्र की भाजपा सरकार की उदासीनता और उपेक्षा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश के सार्वजनिक उपक्रमों को एक एक कर बेचने पर आमादा है। बड़े बड़े औद्योगिक घरानों और पूंजीपतियों के हाथों सार्वजनिक उपक्रमों को बेचकर देश में निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि एचईसी को बचाने के लिए सभी श्रमिक संगठनों और इंडिया गठबंधन के दलों को एकजुट होकर आंदोलन करने की जरूरत है। रांची से देवानंद सिन्हा की रिपोर्ट। ये वक्त आ गया है जब चुनाव होता है, सरकारें बदलती है, अगर सरकारें रहती भी है। मुझे याद है 1984, आप में से बहुत नए साथी होंगे, लेकिन हमारा तो चोटी जो है वो 78 में हटिया विधानसभा में गड़ा था और आज तक उसी में एचईसी में ही गड़ा हुआ। इसलिए हमको पूरा इतिहास भूगोल 22 दिन का हड़ताल हुआ था। 22 दिन का हड़ताल वो भी अपने आप में ऐतिहासिक हड़ताल था। और जब 72 दिन का हड़ताल हुआ 1987 में, वो हड़ताल एक विशेष परिस्थिति में हुआ। डिप्टी मिनिस्टर थे भौजी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के तिवारी जी, और बिहार में मुख्यमंत्री थे बिंदेश्वरी दुबे। उन्हीं लोग के टकराव में यहां मैनेजमेंट को दबाव डाल के गलत सलत यहां पे समझौता हुआ और उसका इतिहास बता दिया। पहली बार एचईसी पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया, देश का पब्लिक सेक्टर कोई लॉकआउट हुआ था तो एचईसी हुआ था, ये इतिहास था। और अभी साथी ने याद दिलाया, मैं विधायक था, कर्पूरी ठाकुर हमारे विपक्ष के नेता थे, बिंदेश्वरी जी दुबे जी वो खुद ही ट्रेड यूनियन के माहिर नेता थे, मुख्यमंत्री। हमारी बात जब नहीं सुनी जाती थी, वो वक्त राजेश कच्छप की तरह ही जब नहीं सुनी जाती थी तो हम लोग खड़ा जो हो जाते थे तो या तो बात सुनो या हाउस एडजॉर्न करा करके मानते थे हम लोग। ये हमारा उस वक्त तेवर था। जब नहीं सुना गया तो कर्पूरी जी से हमने अनुरोध किया। उस वक्त बहुत मजदूर थे, 22,000 के करीब मजदूर थे और 7 दिन मैं उस महान नेता कर्पूरी ठाकुर को आज इस मजदूर आंदोलन की सभा में अपनी श्रद्धांजलि देते हुए, ऐसा नेता जो हमारे 7 दिन एक बिहार के विधानसभा के प्रांगण में ही रह गए, उसी में रह गए। और उसके बाद जब कॉल दिए हम लोग तो इस चौराहे से कर्पूरी ठाकुर 144 का हम लोगों ने डिफाई करते हुए बाले बच्चे ढोला जितना था लेकर के अपना हम लोग जो है यहां से निकले। इस तरह के आंदोलन लड़े हैं साहब, इस तरह के। मैं इसलिए देना चाहता हूं आपको यहां। फिर उसके बाद तीसरा, अभी भुवन भाई ने कहा हर शॉप से यहाँ का ये बैठा हुआ है जो ये भी अब इसको दलाल भी नहीं कर सकते यहाँ का मैनेजमेंट को, अब उस लायक भी नहीं है दलाली के लायक। निकम्मा, कोढ़िया, लूल्हा, लंगड़ा, अंधरा, बहिरा,
जो कहिए वो कम है यहां का मैनेजमेंट। आज 6 महीने का वेतन लोगों का रोका, 6 महीने 22 महीना हम पहले बात कर, पहले वाला 2004 की बात कर रहा हूं, जब हर शॉप से इस फैक्ट्री को बंद किया जाएगा इसका दस्तखत कराया जा रहा था, याद है? याद है। और यहीं पर जब लोकसभा का चुनाव हुआ, सही साथियों ने कहा कि एचईसी का ऐसा श्राप लगेगा कि हारोगे ही नहीं, सरकार से अपना जो है जान गए। इतिहास रहा, ये इतिहास रहा। आपका भाई 2000 में जीत के गया और 4 महीने के बाद फिर विधानसभा का चुनाव हुआ। मैं इसलिए याद दिलाना चाहता हूं कि हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। इसी शहीद मैदान में सोनिया गांधी आई थी, हमने उनको लिख के दिया कि मैडम यहां एचईसी को बंद कराने की साजिश में रिकमेंडेशन हुआ है और यहां 6 महीना का वेतन मजदूरों का नहीं मिला है, एचईसी कोलैप्स होने के कगार पे है। सोनिया जी ने वो अदा किया था इसी सभा में, मैं मानना चाहता हूं, हेड्स ऑफ टू द लेडी। वो महिला ऐसी थी कि हम एचईसी को बंद नहीं होने देंगे और यहाँ के मजदूरों का पैसा एक एक पैसा दिलाएंगे, ये उन्होंने वादा किया। चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, यहाँ पर ये रिवाइवल पैकेज पर एक कोई जज थे, उनकी कमेटी बनी थी, उनसे हमने बात करके कहा कि जो भी आपको रिकमेंड देना है दीजिए, और उनका रिकमेंडेशन आया और उस वक्त वो भी नहीं रहे बेचारे आसाम वाले संतोष मोहन देव भी यहाँ पे थे उनके साथ, सोनिया जी के साथ। उन्होंने पीछे घूम के पूछा कि संतोष मैं बोल रही हूं तुम करोगे? संतोष मोहन देव ने कहा था कि आप करिए, और जब रिकमेंडेशन आया 24 घंटा के अंदर कैबिनेट में लाके हम रिवाइवल पैकेज को पूरा किया। और आपको याद है अक्टूबर या अगस्त सितंबर का महीना था जब 6 महीना का वेतन मिला, तो उसी दिन दिल्ली एचईसी में दिवाली हो गया, उसी दिन दिवाली हो गया। सब साथियों को याद हो, मैनेजमेंट के लोगों, इतिहास में कोई फुल स्टॉप नहीं होता, सेमी कॉलम भी हो जाए तो बहुत ज्यादा। इतिहास के फ्लो को, इतिहास की गति को कोई रोक नहीं पाता है, कोई रोक नहीं पाएगा। ये जो इतिहास का आखिरी व्यक्ति बनने का सपना लेके चल रहे हैं, इतना तो बहुत साफ है, हम वोट मांगे या न मांगे, हम चुनाव लड़े या न लड़े, इतना तो साफ है। ये 12 जो भाजपा के विधायक थे यहाँ, उसी में रांची का भी विधायक, सांसद, ये सब विधायक, और 2 यहाँ पे मिनिस्टर थे, अर्जुन मुंडा और ये बेईमान लोग पूरी तरह से फेल है, और एचईसी को ये बचाने में फेल है। एचईसी को बचाने के साथ मजदूरों के जो पेट की रक्षा करने में ये फेल है। अगर ये साबित हो चुका, पाकिटमार जो होता है, जब पकड़ाने का डर होता है साथियों,
पॉकेटमार को जब शतरंज पकड़ाने का डर होता है तो स्टेशन पर वो भी चोर चोर करके भागता है कि भीड़ में हम छुप जाए। तो अब तो एक क्लियर हो गया कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार, यहाँ के एमपी जितनों 12-15 जितने हैं, ये तमाम लोग जो हैं गूंगे बहरे अंधे हैं। इनसे जनता की भलाई का उम्मीद करना अब बेकार है। ये सरकार जो दिल्ली में है उससे उम्मीद करना बेकार है। और मिलके इस राज्य को संभाले, इस देश में सरकार बदले और यहाँ से ये गूंगे बहरे जो प्रतिनिधि हैं इनसे मुक्ति पाए। यही आज के दिन का मुख्य उद्देश्य था। तो बहुत महीने हो गए, इनके सैलरी अभी तक नहीं मिल रही है, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो फिर भी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुंची। जब आवाज़ जानबूझ करके आंख बन के कोई हुआ हो, आवाज़ पहुंचाने वाले ही ना संसद सदस्य जो जनप्रतिनिधि बनते हैं। जब यही गूंगे बहरे अंधे हो गए, यही किसी काम के हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते जितना गंदा शब्द इनके लिए किया जा सकता था। तो मतलब इन्होंने कलंक का धब्बा है जनप्रतिनिधि के नाम। ठीक। और सर आपके झारखंड में अभी तक कांग्रेस जो है अपने हमारा झारखंड का जो गठबंधन का घोषणा हो सकता है आज कल में हो जाए। जैसे ही गठबंधन के सीटों का शेयरिंग का घोषणा हो जाएगा, उसके दूसरे तीसरे दिन जो है उम्मीदवारों की नाम की आपके घोषणा। भाषण से भी इशारा मिला कि आपका नाम कंफर्म है रांची से। भैया हम लोग जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहता है वो अपने को कंफर्म समझता है, लेकिन कंफर्म ऊपर वहाँ हाई कमांड करता है। ये गलतफहमी में है।